दोस्तों अभी मैं बिहार पुलिस के बदले हुए पैटर्न पर मॉक टेस्ट लगा रहा था और मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, जो जिसमें 20 का 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हमारे प्रिय गुरु एस.के. झा सर के वन लाइनर महाकुंभ में से है और कुछ क्वेश्चन जब मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस नोटबुक में नोट कर लेते हैं, वहां से है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ये स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन है एक। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं बिहार एसआई बिहार पुलिस का तैयारी करता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पूछता हूँ और आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि ये बताइए कि विश्व का सर्वप्रथम चक्कर किसने लगाया था। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि विश्व का सर्वप्रथम चक्कर किसने लगाया था। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, मैगेलन ने। विश्व का सर्वप्रथम किसने चक्कर लगाया था, तो मैगेलन ने लगाया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने किया था। भारत की खोज किसने किया था, तो भारत की खोज किया था वास्को डिगामा ने। कितना ईस्वी में, तो सन 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है। ठीक है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा नोटबुक से भी क्वेश्चन कर देता हूं। ये बताइए कि अमेरिका का खोज किसने किया था। अमेरिका का खोज किसने किया था, बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। अमेरिका खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। कब किया था, अमेरिका खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। उसी प्रकार मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर फ्रांसीसियों ने कब आक्रमण किया था। पूरा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज है जो न्यू पैटर्न है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री ही है। ठीक है ना। तो बताइए कि भारत पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण कब किया। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो भारत में फ्रांसीसियों का आगमन 1664 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बताइए कि भारत में अरबों का सफल आक्रमण कब हुआ था। भारत में अरबों का सफल आक्रमण कब हुआ था, तो 1712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, तो सिंध के राजा दाहिर सिंह पर आक्रमण किया था। किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में सर्वप्रथम जाजिया कर किसने लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जाजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सर्वप्रथम जाजिया कर लगाया था। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन पूछ दिए हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। बताइए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हीरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने सप्तवर्षीय युद्ध का नाम तो सुना ही होगा। तो ये बताइए कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसे सबसे ज्यादा हानि हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में किसे सबसे ज्यादा हानि हुआ था, तो फ्रांस और इंग्लैंड को सबसे ज्यादा हानि हुआ था। ठीक है ना। तो ये बताइए हमको कि सप्तवर्षीय युद्ध कितना ईस्वी से कितना ईस्वी के बीच में चला था। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला था। ठीक है ना। चलिए अब कुछ नोटबुक से सवाल कर देते हैं, एस.के. झा सर के पीडीएफ से सवाल कर देते हैं। बताइए बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुआ था, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए और आप जहां पर भी हैं वहीं पर बोलना है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था, तो 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1773 ईस्वी में हुआ था। इसी पर एक और क्वेश्चन बन रहा है। इसी पर एक और क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, बताइए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए और इसका आंसर क्या होगा, 1773 ही होगा। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन इसी पर बन रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बताइए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। इसी पर क्वेश्चन है ना, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, क्योंकि इसका ईस्वी सन मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा था। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था। देखिए यूरोप वासी क्या करते थे कि समुद्र मार्ग से वो एक से दूसरे देश की तरफ जाते थे।
तो डायरेक्शन भूल जाते थे। तो उन लोगों ने जब कंपास का ज्ञान सीख लिया तो उसके बाद में उन लोगों का डायरेक्शन भूलने का समस्या खत्म हो गया। तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किन से सीखा था? अरब देशों से सीखा था, ठीक है ना। तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किन से सीखा था? अरबों से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ दिए हैं, इससे पहले हम पूछे हैं, चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्यों कमेंट बॉक्स में देना है? क्योंकि इससे पहले हम आप लोग से पूछ चुके हैं, ठीक है ना, कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा ही। ये बताइए कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? क्योंकि हम लोग का सिलेबस में है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना। तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन रहा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति भी सन 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। एक और क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लगा हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लगा था? तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में ही लगा था। कब लगा था? 1789 ईस्वी में। कब लगा था? 1789 ईस्वी में। ये बताइए, एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है या मौखिक संविधान है? ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है या फिर मौखिक संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान मौखिक संविधान है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से पिन अप कर दीजिएगा। रेड इंडियन कहाँ का निवासी है? रेड इंडियन कहाँ के निवासी है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बोलिए और जहां पर है वहीं पर बोलिए। रेड इंडियन कहाँ के निवासी है? तो रेड इंडियन अमेरिका के निवासी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ये काफी इजी क्वेश्चन है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जल्दी से आप लोग बताइए। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था, ठीक है ना। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ये बताइए कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर मैंने 16वें राष्ट्रपति का ही नाम क्यों लिया? मैंने 16वें राष्ट्रपति का नाम इसलिए लिया क्योंकि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति लोकतंत्र को परिभाषित किए थे और ये बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी अब्राहम लिंकन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इससे कर देते हैं हम। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध को लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बताइए कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मैं अगले एपिसोड में सुपर 20 क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं ज्योग्राफी का, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए